दोस्तों, क्या वाकई बाला खातून जलकर मर गई है या फिर इसके बच जाने की कोई हकीकत है? क्या हलीमा खातून ने बाला खातून को बचा लिया था, और अगर ऐसा है तो उस्मान बे को क्यों नहीं बताया, और वह जंगजू औरत जो बेगम खातून के साथ थी वह कहां गायब हो गई? आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे, मगर आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि हकीकत वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। यह कहानी वहीं से ही शुरू होती है जब उस्मान बे ने सख्ती से कहा था कि कोई भी कबीत से बाहर नहीं जाएगा, मगर हलीमा ने जानबूझ के बात नहीं मानी, क्योंकि उसने गद्दारी करनी थी, सोफिया की बात माननी थी और अपनी मां को उसके जाल में फंसाना था, क्योंकि हलीमा तो यह नहीं जानती कि बाला खातून ही उसकी मां है। हलीमा बाला खातून को अपना दुश्मन समझती है, लेकिन जब वह कबीले से बाहर निकल रही थी तो बाला खातून ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। दोनों जब दरिया के किनारे पहुंची तो वहां पर सोफिया ने बेगम खातून और इलबाई ने उनको घेर लिया और बाला खातून और हलीमा दोनों को कैद कर लिया। बेगम खातून ने अपनी जीत मुकम्मल कर ली थी, या शायद वह यही समझ रही थी, मगर क्या यह सच था? क्या बाला खातून वहीं जल के राख हो गई थी? यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि हकीकत यह है कि हलीमा ने बाला खातून को मरने से बचा लिया। जी हां, हलीमा ने वही किया जो एक बेटी को मां के लिए करना चाहिए, क्योंकि हलीमा के दिमाग में और दिल में बार बार बाला के लिए एक अलग सा एहसास आता है। इसलिए हलीमा ने वहां पर खड़े होकर यही कहा था कि मेरा दिल क्यों गमगीन हो रहा है कि मेरी दुश्मन बाला को आग लगी हुई है, तो मेरा दिल क्यों जल रहा है? तो यह वही बात है कि हलीमा ने अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया और बाला को बचा लिया। यही वो लम्हा था जब हलीमा ने मौके का फायदा उठाया। उसने उस जंगजू औरत को खामोशी से कत्ल कर लिया, क्योंकि बेगम खातून और उसके साथ जो दूसरी जंगजू थी वह वहां से जा चुकी थी, और एक ही जंगजू खातून वहां पर मौजूद थी। इसलिए हलीमा ने अचानक हमला किया और उस जंगजू को कत्ल कर दिया। इसके कपड़े बाला खातून जैसे थे, क्योंकि बाला खातून के कपड़े भी सुर्ख कलर के थे, और हलीमा ने जिस जंगजू औरत को कत्ल किया उस जंगजू के भी कपड़े सुर्ख थे, और फिर उसके हाथों में बाला की अंगूठियां पहना दी गई, ताकि दुश्मन यही समझे कि बाला खातून जल के मर चुकी है। दोस्तों, यही वह सच है जिससे हर कोई बेखबर है। बाला खातून जिंदा है, और अब यह बात भी वाज हो गई कि अगर तारीख में बाला खातून की मौत जलने से नहीं हुई थी, तो ड्रामे में भी उसे ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। अगर मेहमद बजदा ने ऐसी गलती की कि बाला खातून की मौत तोते भी हुई थी, हकीकत में अगर ड्रामे में उसने जला के उसकी मौत दिखाई, तो मेहमद बजाक का यह ड्रामा बैन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे तारीखी किरदारों को उनकी असल हकीकत के मुताबिक ही दिखाया जाता है, जैसा उन्होंने जिंदगी में किया, जो किया, जैसे उनकी डेथ हुई, जैसे वह फौत हुए, वैसे ही दिखाया जाता है। अगर कोई किरदार शहीद हुआ तो उसको शहीद दिखाया जाएगा, अगर वह तिब्बी मौत फौत हुआ तो उसे तिब्बी मौत ही मारा जाएगा। अब सवाल यह है कि जब बाला खातून जिंदा है तो वह वापस कब आएगी? क्या उस्मान बे को यह सच कभी मालूम हो पाएगा, और बेगम खातून को इस धोखे के बारे में कब पता चलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको हमारी यह तहकीक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई बाला खातून जलकर नहीं मरी? अपनी राय नीचे जरूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।